भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भगवान से भी लड़ सकता है? कोई उस परमात्मा से झगड़ा कर सकता है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है? आप कहेंगे ये कैसे संभव है? भगवान से कौन लड़ सकता है? लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा रिश्ता है जिसके आगे भगवान श्री कृष्ण भी झुक जाते हैं, भगवान भी हार मान लेते हैं, भगवान भी अपना फैसला बदल देते हैं। और वो शक्ति है श्री राधा रानी की, किशोरी जी की। आज की ये कथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि किशोरी जी आपसे कितना प्रेम करती हैं। ये कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, जिन्हें लगता है कि भगवान ने उन्हें भुला दिया है। आज के बाद आपकी ये सोच पूरी तरह बदल जाएगी। सेक्शन 1, राधा रानी का स्वरूप। सबसे पहले ये समझिए कि राधा रानी कौन है। वो कोई साधारण देवी नहीं है, वो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है, लेकिन उनकी सारी शक्तियों का मूल स्रोत राधा रानी है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा, ये दोनों एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। लेकिन जो बात सबसे खास है वो ये कि राधा रानी भक्तों की वकील है। जैसे किसी कोर्ट में आपका वकील आपके लिए लड़ता है, वैसे ही राधा रानी अपने भक्तों के लिए साक्षात भगवान कृष्ण से लड़ती है, झगड़ा करती है, रूठती है और तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक उनके भक्त का काम नहीं हो जाता। वृंदावन के महान संतों ने कहा है, राधा नाम बिना कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम सीधे उस शक्ति को पुकारते हैं जो भगवान को भी नचा सकती है, भगवान को भी अपने इशारों पर चला सकती है। अब आप सोचिए, जब किशोरी जी की कृपा आप पर हो जाए तो क्या आपका भाग्य नहीं बदल सकता? क्या आपकी किस्मत नहीं पलट सकती? जरूर पलट सकती है। और आज की कथा इसी बात का प्रमाण है। सेक्शन 2, कथा की पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा दास। नहीं, ये वो सुदामा नहीं है जो कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ये एक अलग सुदामा दास थे जो वृंदावन में राधा रानी की भक्ति करते थे। सुदामा दास बहुत गरीब था। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें वो अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। दिन में वो वृंदावन के मंदिरों में सेवा करता, कीर्तन करता और जो भी दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन सुदामा दास की एक खासियत थी, वो दिन रात बस राधे राधे जपता रहता था। सुबह उठते ही राधे राधे, खाना खाते समय राधे राधे, काम करते समय राधे राधे, सोते समय राधे राधे। उसकी पूरी सांसों में बस राधा नाम बसा हुआ था। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे ये क्या पागलपन है, इतनी भक्ति करता है फिर भी गरीब है, भगवान इसकी सुनते नहीं, इसकी भक्ति में कोई दम नहीं है। लोगों की ये बातें सुनकर सुदामा दास को दुख तो होता था, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी रत्ना भी बहुत सीधी साधी और धर्मपरायण स्त्री थी। लेकिन जब बच्चे भूखे सोते थे, जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था, तो रत्ना का मन विचलित हो जाता था। एक दिन उसने सुदामा दास से कहा, स्वामी, मैं आपकी भक्ति का विरोध नहीं करती, लेकिन बच्चे भूखे हैं, कम से कम उनके लिए तो कुछ कीजिए। आपकी राधा रानी को हमारी सुध नहीं है, तो क्या हम भूखे ही मर जाएं? ये शब्द सुनकर सुदामा दास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, किशोरी जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी दुखी है, क्या आपको मेरी सुध नहीं है? भगवान की लीला और किशोरी जी का क्रोध। अब यहां से कथा बहुत रोचक हो जाती है।
ब्रह्मलोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दरबार में बैठे थे। उनके सामने विधाता ब्रह्मा जी बैठे थे और चित्रगुप्त जी सभी जीवों के भाग्य का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे। जब सुदामा दास का नाम आया तो चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु, इस जीव के प्रारब्ध में बहुत गरीबी लिखी है। इसने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए इस जन्म में इसे गरीबी का फल भोगना है। भगवान कृष्ण ने कहा, हम जानते हैं, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। यह नियम है, हम इसे बदल नहीं सकते। अब ध्यान दीजिए भक्तों, भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि कर्मों का फल बदला नहीं जा सकता। तो फिर सुदामा दास का क्या होगा? क्या वो हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या उसके बच्चे हमेशा भूखे ही सोएंगे? लेकिन यहां पर एक चमत्कार होने वाला था, एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जब सुदामा दास ने आंसुओं से राधा रानी को पुकारा तो वो पुकार सीधे किशोरी जी के कानों तक पहुंची। राधा रानी अपने निकुंज में बैठी थी। उनकी सखियां उनकी सेवा कर रही थी। ललिता सखी उनके बाल संवार रही थी। विशाखा सखी उन्हें पान दे रही थी। अचानक राधा रानी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ललिता सखी ने पूछा, स्वामिनी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? राधा रानी ने कहा, ललिते, मेरा एक भक्त बहुत दुखी है। उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उसकी पत्नी रो रही है और वो मुझे पुकार रहा है। ललिता सखी ने कहा, तो स्वामिनी आप कान्हा से कहिए ना, वो तो सब कर सकते हैं। राधा रानी ने कहा, हाँ, मैं अभी जाती हूं कान्हा के पास। सेक्शन 4, किशोरी जी और कान्हा का संवाद। राधा रानी तुरंत भगवान कृष्ण के पास गई। कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। राधा रानी को आते देख उनका मुख कमल खिल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए राधे, आज कैसे पधारी, क्या सेवा करो आपकी? राधा रानी ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, कान्हा, मेरा एक भक्त है सुदामा दास, वो बहुत दुखी है, उसकी गरीबी दूर करो। कृष्ण ने कहा, राधे, मैं जानता हूं सुदामा दास को, वो बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन उसके प्रारब्ध में गरीबी लिखी है। उसने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये सुनते ही राधा रानी की भ्रुकुटी तन गई, उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम मुझे कर्मों का सिद्धांत समझा रहे हो? मुझे? मैं तुम्हारी आह्लादिनी शक्ति हूं और तुम मुझे नियम बता रहे हो। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधे, मैं समझता हूं आपकी भावना, लेकिन अगर मैं एक भक्त के लिए नियम तोड़ दूं तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर कोई भी कर्म करने से पहले नहीं सोचेगा। राधा रानी ने कहा, कान्हा, तुम ये नियम उनके लिए रखो जो तुम्हारे भक्त नहीं है। जो मेरा भक्त है, जो दिन रात मेरा नाम जपता है, उसके लिए तुम्हें नियम तोड़ने ही पड़ेंगे। ये मेरी आज्ञा है। अब देखिए भक्तों, यहां पर राधा रानी और कृष्ण के बीच एक अद्भुत संवाद हो रहा है। भगवान कृष्ण, जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, वो नियमों की बात कर रहे हैं, और राधा रानी, जो प्रेम की मूर्ति हैं, वो अपने भक्त के लिए उन नियमों को तोड़ने की बात कर रही है। 10 स्किप सेक्शन 5, राधा रानी का रूठना। कृष्ण ने फिर भी कहा, राधे, थोड़ा धैर्य रखिए। सुदामा दास को और कुछ समय कष्ट भोगना है, उसके बाद उसका भाग्य अपने आप बदल जाएगा। ये सुनकर राधा रानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, कान्हा, तुम बहुत निर्दयी हो। मेरा भक्त रो रहा है और तुम कह रहे हो धैर्य रखो। उसके बच्चे भूखे हैं और तुम कह रहे हो समय लगेगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी इसी क्षण। और फिर राधा रानी ने वो कर दिया जिसकी कृष्ण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। राधा रानी रूठ गई। उन्होंने कृष्ण से मुंह फेर लिया और कहा, जब तक तुम मेरे सुदामा दास का भाग्य नहीं बदलोगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ना तुम्हारे लिए माखन बनाऊंगी, ना तुम्हारे साथ रास रचाऊंगी, ना तुम्हारे मुरली की धुन सुनूंगी। तुम अकेले रहो अपने नियमों के साथ। भक्तों, अब सोचिए, भगवान कृष्ण बिना राधा के एक पल भी नहीं रह सकते। राधा रानी की एक मुस्कान के लिए वो पूरा ब्रह्मांड दांव पर लगा सकते हैं, और राधा रानी ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया।
कृष्ण घबरा गए। उन्होंने कहा, राधे, ऐसा मत कीजिए। आप रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा? राधा रानी ने पीठ करके कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पहले मेरे भक्त का काम करो। अब कृष्ण के सामने दो रास्ते थे, या तो नियमों को बचाएं या राधा रानी को मनाएं। और कृष्ण ने वो किया जो उन्हें करना ही था। उन्होंने राधा रानी के आगे समर्पण कर दिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राधे, आप जीत गए, मैं हार गया। आपके प्रेम के आगे मेरे सारे नियम व्यर्थ हैं। मैं अभी सुदामा दास का भाग्य बदलता हूं। राधा रानी ने कहा, सच में? अभी? इसी क्षण? कृष्ण ने कहा, हाँ राधे, अभी इसी क्षण, लेकिन एक शर्त है। राधा रानी ने पूछा, क्या शर्त? कृष्ण ने कहा, आप मुस्कुराइए। आपकी एक मुस्कान के लिए मैं लाखों नियम तोड़ने को तैयार हूं। राधा रानी मुस्कुरा दी, और उनकी उस मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। देवता जय जयकार करने लगे, गंधर्व गाने लगे, और भगवान कृष्ण ने उसी क्षण ब्रह्मा जी को आदेश दिया, सुदामा दास के प्रारब्ध में जो भी गरीबी लिखी है उसे अभी मिटा दो। उसके भाग्य में समृद्धि, सुख, शांति और वैभव लिख दो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, लेकिन उसके कर्म? कृष्ण ने कहा, उसके कर्मों का फल मैं भोगूंगा। राधा रानी का भक्त है, उसका हर पाप मैं अपने ऊपर लेता हूं। बस लिख दो। और विधाता ने लिख दिया। स्ट्रॉन्ग सेक्शन 7, सुदामा दास का बदला भाग्य। अगली सुबह जब सुदामा दास की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी कुटिया के बाहर एक सेठ खड़ा है। उस सेठ ने कहा, पंडित जी, मुझे एक बड़ा यज्ञ करवाना है। पूरे वृंदावन में आपसे बड़ा कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको भारी दक्षिणा दूंगा। सुदामा दास हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इतना सम्मान देगा। उसने यज्ञ करवाया। सेठ ने उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दक्षिणा में दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। वृंदावन के राजा ने सुदामा दास को अपना राज पुरोहित नियुक्त किया। उसे एक भव्य भवन रहने को मिला। उसके बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिलने लगी। उसकी पत्नी रत्ना, जो कभी आंसू बहाती थी, अब आनंद से भरी रहती थी। सुदामा दास को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। रात को जब वो सोने गया तो उसने राधा रानी का ध्यान किया, और तभी उसे स्वप्न में किशोरी जी के दर्शन हुए। किशोरी जी के दर्शन। स्वप्न में राधा रानी अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि करोड़ों सूर्यों की चमक भी उनके सामने फीकी पड़ जाए। उनके मुख पर अद्भुत मुस्कान थी। उनकी आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। राधा रानी ने कहा, तू मेरा भक्त है। तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब तेरे आंसू गिरे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कान्हा से तेरे लिए लड़ाई की, तेरा भाग्य बदलवाया। सुदामा दास रोने लगा। उसने कहा, मां, मैं तो पापी हूं। मेरे पिछले जन्मों के कर्म बहुत बुरे थे। मैं इस कृपा के योग्य नहीं हूं। राधा रानी ने कहा, जो मेरा नाम लेता है वो कभी पापी नहीं होता। तूने जो राधे राधे जपा है ना, उसकी शक्ति इतनी है कि करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तेरे कर्मों का फल कान्हा ने अपने ऊपर ले लिया है। अब तू बस मेरा भजन कर और खुश रह। सुदामा दास ने पूछा, मां, लेकिन आपने कान्हा से लड़ाई क्यों की? वो तो भगवान है, आप उनसे कैसे लड़ सकती हैं? राधा रानी ने प्रेम से कहा, सुदामा, कान्हा भगवान है, लेकिन मैं उनकी प्रिया हूं, और प्रिया का एक अधिकार होता है। वो भगवान से भी लड़ सकती है, रूठ सकती है, और अपनी बात मनवा सकती है। ये प्रेम का अधिकार है, और ये अधिकार मैंने तेरे लिए इस्तेमाल किया। ये सुनकर सुदामा दास राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। आप धन्य हैं, आपकी कृपा अनंत है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका भक्त रहूंगा। सेक्शन 9,
इस कथा का गहरा संदेश। भक्तों, अब इस कथा का गहरा अर्थ समझिए। ये कथा सिर्फ सुदामा दास की नहीं है, ये कथा आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है। पहला संदेश, राधा नाम की शक्ति अनंत है। जब आप राधे राधे कहते हैं तो ये दो शब्द सीधे किशोरी जी के हृदय तक पहुंचते हैं। चाहे आप कितने भी पापी हों, चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे हों, राधा नाम की शक्ति सब कुछ शुद्ध कर देती है। दूसरा संदेश, भगवान नियमों से बंधे हैं, लेकिन प्रेम नियमों से ऊपर है। कर्म का सिद्धांत सत्य है, लेकिन राधा रानी की कृपा कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर है। जब किशोरी जी की कृपा होती है तो प्रारब्ध भी बदल जाता है। तीसरा संदेश, राधा रानी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वो भगवान से लड़ सकती हैं, रूठ सकती हैं और भगवान को मजबूर कर सकती है कि वो अपने भक्त का कल्याण करे। इसलिए अगर आप कृष्ण से सीधे नहीं मांग पा रहे तो राधा रानी से मांगिए। वो आपकी बात कृष्ण तक पहुंचा देंगी, और पहुंचा ही नहीं देंगी, मनवा भी लेंगी। चौथा संदेश, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुदामा दास ने वर्षों तक गरीबी में भक्ति की। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी एक पुकार ने सब बदल दिया। अगर आप भी भक्ति कर रहे हैं और परिणाम नहीं दिख रहा तो धैर्य रखिए, सही समय पर किशोरी जी सब बदल देंगी। अब सवाल यह है कि आप किशोरी जी की कृपा कैसे पा सकते हैं, कैसे वो आपके भी भाग्य को बदल सकती है। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहले, प्रतिदिन राधा नाम का जाप कीजिए। सुबह उठकर कम से कम 108 बार राधे राधे कहिए। इसके लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से कहिए। दूसरा, राधा रानी के किसी भी स्वरूप की पूजा कीजिए। चाहे आप बरसाने की लाडली जी की पूजा करें, चाहे वृंदावन की राधा रानी की, लेकिन पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए। तीसरा, राधा रानी को सबसे प्रिय क्या है? अगर आप सबसे प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, किसी को दुख नहीं देते, तो राधा रानी स्वयं आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। स्ट्रॉन्ग चौथा, गायों की सेवा कीजिए। राधा रानी गायों से बहुत प्रेम करती है। अगर आप किसी गाय को रोटी खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो यह सीधे राधा रानी की सेवा के बराबर है। पांचवा, अगर संभव हो तो वृंदावन और बरसाने की यात्रा जरूर कीजिए। वो भूमि राधा रानी की लीला भूमि है। वहां जाकर जो भी मांगोगे किशोरी जी जरूर पूरा करेंगी। सेक्शन 11, संतों के वचन। वृंदावन के महान संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने कहा है, राधा सुमिरन जो करे मिटे कोटि अपराध, राधा नाम बिना कभी कृष्ण न होते राध। अर्थात जो राधा नाम का स्मरण करता है उसके करोड़ों पाप मिट जाते हैं, और राधा नाम के बिना कृष्ण भी कभी प्रसन्न नहीं होते। एक और महान संत स्वामी हरिदास जी ने कहा, राधा बिना कुंज में सूना लागत ब्रज, राधा बिना कान्हा के व्यर्थ समस्त सज। इसका अर्थ है कि राधा के बिना वृंदावन सूना है, राधा के बिना कृष्ण का सारा वैभव व्यर्थ है। वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग राधा रानी की शरण में जाना है, क्योंकि राधा रानी के पास जो भक्त जाता है उसे कृष्ण कभी ठुकरा नहीं सकते। इस संदर्भ में एक और छोटा प्रसंग सुनिए। एक बार एक भक्त ने वृंदावन के एक संत से पूछा, महाराज, भगवान कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, फिर वो राधा रानी के सामने क्यों झुकते हैं? संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, कृष्ण शक्तिमान है लेकिन राधा प्रेमवान है। शक्ति प्रेम के आगे हमेशा झुकती है, इसीलिए कृष्ण राधा के आगे झुकते हैं। जैसे सूर्य बहुत शक्तिशाली है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता के आगे सूर्य का ताप भी शांत हो जाता है, वैसे ही कृष्ण की शक्ति राधा के प्रेम के आगे शीतल हो जाती है। ये बात बहुत गहरी है भक्तों, इसे समझिए।
भगवान कृष्ण न्याय करता है, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन राधा रानी प्रेम की मूर्ति है, वो कर्मों से ऊपर उठकर अपने भक्तों पर कृपा करती है। इसीलिए जो लोग सीधे कृष्ण से मांगते हैं उनको कर्मों के अनुसार फल मिलता है, मांगते हैं उन्हें कर्मों से भी अधिक मिलता है। स्ट्रॉन्ग सेक्शन 13, आपके भाग्य का रहस्य। भक्तों, अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत में सुख नहीं है, भगवान ने मुझे भुला दिया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका भाग्य इसी क्षण बदल सकता है। कैसे? बस एक काम कीजिए, आज से, अभी से, इसी पल से किशोरी जी का नाम लेना शुरू कीजिए। सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कहिए, राधे राधे। जब सुदामा दास की पुकार किशोरी जी तक पहुंच सकती है, तो आपकी पुकार क्यों नहीं पहुंचेगी? जब किशोरी जी सुदामा दास के लिए कान्हा से लड़ सकती है, तो आपके लिए क्यों नहीं लड़ेंगी? जब सुदामा दास का भाग्य बदल सकता है, तो आपका भाग्य क्यों नहीं बदलेगा? बस एक शर्त है, विश्वास, पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। जैसा विश्वास सुदामा दास को था, वैसा विश्वास आपको भी रखना होगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि भक्ति से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है, क्योंकि किशोरी जी सब देख रही है, सब सुन रही है, और सही समय पर वो आपके लिए भी कान्हा से लड़ेंगी, आपका भी भाग्य बदलेंगी। OM सेक्शन 14, समापन। तो भक्तों, आज की ये कथा यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। राधा रानी की कृपा अनंत है, असीम है, अपार है। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकती है, भगवान से लड़ सकती है, प्रारब्ध बदल सकती है, भाग्य की रेखाएं मिटा सकती है। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल से किशोरी जी को पुकारिए और कहिए, किशोरी जी, मैं आपका हूं, आप मेरी हैं। मेरा जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो आप दूर कर दीजिए। मुझे आपके चरणों की शरण चाहिए। विश्वास रखिए, किशोरी जी जरूर सुनेंगी, और जब वो सुनेंगी तो वो कान्हा के पास जाएंगी और कहेंगी, कान्हा, मेरा ये भक्त दुखी है, इसका भाग्य बदलो, अभी बदलो। और कान्हा मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राधा रानी की बात कान्हा कभी टाल नहीं सकते। राधे 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 राधे, राधे राधे श्याम। किशोरी जी की कृपा से पूरे हो सब काम। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस कथा को सुनकर अपना भाग्य बदल ले। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, ताकि किशोरी जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।